गुज़िश्ता 16 माह की कड़ी मेहनत से खुद को नैब सदर से मुअज़्ज़ज़ बनाने वालों को चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने जाते जाते दोबारा मुल्ज़िम बना दिया है। नैब के मुंह से जो दांत पीडीएम की हुकूमत ने निकाल कर इस कानून को बेअसर किया था ना, सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल और 55 समातों की कामयाब सर्जरी के बाद वो दांत वापस लगा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने एक साबिक सदर और 6 वज़ीर आज़म को दोबारा नैब के कटहरे में खड़ा कर दिया है। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी जिन मुबैना जाली अकाउंट्स की जालसाजी से बच निकले थे, उसका हिसाब दोबारा होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो शाखाना की गाड़ी को कानूनी बना गए थे, वो अब भी गैर कानूनी ही रहेगी। यूसुफ रज़ा गिलानी जो यूनिवर्सल फंड पर हाथ साफ करने के केस में साफ बच निकले थे, अब वो मजीद सफाई से परखा जाएगा। शहबाज शरीफ जमीनों की अलॉटमेंट से शुगर मिल्स और तैयारा इस्तेमाल करने के मुकदमा से जान छुड़वाकर वजीर आजम बन गए थे। अब यही मुकदमात अगली बारी पांव की बेड़ियां बन सकते हैं। राजा परवेज अशरफ जो रेंटल बिजली घरों के रेंट से जान छुड़ा चुके थे, उन पर वापस बिजली गिरने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। शायद खाकान अब्बासी को सस्ती LNG दोबारा महंगी पड़ने वाली है और इस मुल्क में बाहर से आकर हुकूमत करने वाले शौकत अजीज जिन मुकदमात को भूल गए थे ना, आज के फैसले से वो सब याद आ गए हैं। और तो और मौजूदा निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की इन तरमीम की चमत्कार से जिस नैब इंक्वायरी को दाखिल दफ्तर कर दिया गया था, वो इंक्वायरी अब उनके दफ्तर में उनका पीछा कर सकती है। जनाब, बात खत्म यही नहीं होती, बल्कि नैब के दर पर दोबारा हाजिर होने वालों की फहरिस्त काफी तवील है। मरियम नवाज हो या फरियाल तालपुर, ख्वाजा साहब रफीक हो या ख्वाजा आसिफ, हमजा शहबाज हो या मिफ्ता इस्माइल, आमिर कियानी हो या शौकत यूसुफ जई, इसहाक डार हो या शौकत तरीन और सलीम मांडवी वाला से रुबीना खालिद तक, सब दोबारा एक लाइन में खड़े हो गए हैं और ये लाइन नैब की लाइन है। वैसे तो नैब अपनी तख्लीक के दिन से ही मुतनाज़ा है। कभी इसको डिक्टेटर का काला कानून कहा गया तो कभी सियासी इंजीनियरिंग का अड्डा। वैसे नैब बना तो हुक्मरानों के एहतिसाब के लिए था ना, लेकिन ये हुक्मरानों के हाथ की छड़ी बन गया। ये हुक्मरान ऑपोजिशन में होते तो नैब बुराई की जड़ कहलाता, सियासी इंतकाम का हथियार कहलाता, लेकिन जो ही हुकूमत में आते तो इसी तरतीब से सब हथियार और छड़ी का इस्तेमाल अपने मुखालिफिन के लिए शुरू कर देते। जनरल मुशर्रफ ने नैब का इस्तेमाल किया तो काफ लीग बनी और फिर पैट्रियट का जन्म हुआ। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुकदमात बनाए तो पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ मुकदमात पर खुशी के शादियाने बजाए। चेयरमैन PTI ने भी नैब की बहती गंगा में खूब हाथ धोए, सब मुखालिफिन को जेल की हवा खिलाई, लेकिन जेलों से निकलने वाले जब इक़्तिदार में आए तो इसी नैब को चेयरमैन PTI के गले का फंदा बना दिया। PDM ने अपनी जान छुड़ाने के लिए नैब से ताकत छीनी तो आज रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने दोबारा नैब को ड्रैकुला बना दिया। वैसे तो नैब से किसी को भी शिकवा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहा यह जाता है कि ये नैब हर किसी के काम आया है। हर किसी की मुश्किल नैब ने आसान की है। किसी की हुकूमत बनानी हो तो नैब हाजिर, किसी की हुकूमत गिरानी हो तो नैब हाजिर, किसी को किसी का इत्तेहादी बनाना हो या इत्तेहाद से निकालना हो तो नैब हाजिर, किसी को सियासत से हटाना हो या किसी को सियासत में लाना हो तो नैब हाजिर, किसी को जेल में डालना हो या किसी को जेल से निकालना हो तो नैब हाजिर, किसी को प्लस करना हो या किसी को माइनस करना हो तो नैब हाजिर, किसी से पार्टी छुड़वानी हो या किसी से पार्टी बनवानी हो तो नैब हाजिर, किसी को टिकट दिलवाना हो या किसी का टिकट वापस करवाना हो तो नैब हाजिर। तो क्या ख्याल है फिर कि अब इतने काम आने वाले नैब को बेजान करना, उसके दांत निकालना, उसको बेअसर करना, आखिर भला किसके मुकाबले हो सकता है?